नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकतंत्र। मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित। लोकसभा चुनाव 2019 के लिए अब कुछ ही महीने बाकी रह गए हैं। लोकसभा चुनाव को देखते हुए सभी पार्टियों ने अपनी बिसात बिछानी शुरू कर दी है। कहीं गठबंधन हो रहा है तो कहीं गठबंधन टूट रहा है, कहीं दिल जुड़ रहे हैं तो कहीं दिल टूट भी रहे हैं। शिवपाल यादव ने सपा से अलग होने के बाद प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया बनाई और 2019 का चुनाव उत्तर प्रदेश की सभी सीटों पर लड़ने का ऐलान कर दिया। हाल ही में शिवपाल पर बयानों के तीर चलाने वाली मायावती को उन्होंने करारा जवाब दिया। सपा बसपा गठबंधन को ठगबंधन करार दिया। वो पुरानी बातें भी याद दिलाई जो मायावती ने सपा के लिए कही थी। अखिलेश को नसीहत भी दी तो सपा को किसने पलीता लगाया इसका जिक्र भी किया। उधर जब माया शिवपाल पर निशाना साध रही थी तो चाचा के बनते मजाक पर भतीजे अखिलेश मन मन मुस्कुरा रहे थे। कौन किसकी नसीहत मानेगा, कौन किसको नुकसान पहुंचाएगा, कौन किसको फायदा पहुंचाएगा, जानेंगे आज लोकतंत्र में। देखिए पहले रिपोर्ट। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश में गठबंधन की कवायद की जा रही है। कहीं पर गठबंधन टूट रहा है तो कहीं पर गठबंधन आकार ले रहा है। कभी समाजवादी पार्टी के सिरमौर रहे शिवपाल सिंह यादव अब समाजवादी पार्टी से अलग होकर अपनी सियासी जमीन को मजबूत करने में जुटे हैं। समाजवादी पार्टी से दरकिनार होने के बाद शिवपाल सिंह यादव प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया के गठन कर अपनी राह अलग कर चुके हैं। सियासी जमीन के लिए अखिलेश और शिवपाल के बीच में जंग जारी है। अब इस जंग में मायावती भी शामिल हो गयी। मायावती का बंगला शिवपाल को मिलने से वो नाराज तो हैं ही। अब माया आरोप लगा रही हैं कि शिवपाल सिंह यादव की पार्टी को बीजेपी चला रही है। मायावती और शिवपाल के बीच हालांकि पहले भी कभी नहीं बनती थी। अब माया शिवपाल सिंह यादव पर हमला कर रही हैं तो शिवपाल पलटवार कर रहे हैं। चंदौली पहुंचे शिवपाल सिंह यादव ने सकलडीहा में जनसभा को संबोधित करते हुए इशारों में अखिलेश यादव को नसीहत देते हुए कहा कि मायावती भरोसे के लायक नहीं है। अगर वो ज्यादा सीटें जीत गई तो धोखा भी दे सकती है। शिवपाल सिंह यादव ने पुराने घावों को ताजा करते हुए कहा कि मायावती मुझ पर यौन शोषण का आरोप लगा चुकी हैं, लेकिन जब मैंने नार्को टेस्ट कराए जाने की मांग की तो वो तैयार नहीं हुई। शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि मायावती ने नेताजी को गाली दी थी। नेताजी और सपाइयों को गुंडा तक कहा था। नेताजी को गाली देने वाले कौन थे? मायावती जी। नेताजी को गाली गुंडे बताते, समाजवादियों को गुंडे बताते। अब वो ही समाजवादी मिल गए जाकर के। और आज क्या भरोसा है? बहन जी का कोई भरोसा है? अगर मिलके नहीं, कहीं सीटें ज्यादा मिलेंगी नहीं, अब सीटें ज्यादा है। अगर ज्यादा सीटें मिल जाएं और अगर कहीं कोई लालच दे दे वहीं पहुंच जाएंगे, ये हालत है। और शिवपाल सिंह यादव के निशाने पर सिर्फ मायावती ही नहीं बल्कि अखिलेश यादव भी थे। शिवपाल यादव ने खनन घोटाले की हो रही सीबीआई जांच पर कहा, यदि सपा और बसपा कार्यकाल में खनन घोटाला नहीं हुआ तो सीबीआई से डरने की कोई जरूरत नहीं है। शिवपाल के आरोपों का बीएसपी ने भी करारा जवाब दिया। श्री शिवपाल यादव जी जो अब समाजवादी पार्टी में नहीं हैं, वो अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं और वो इसलिए अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं शायद क्योंकि वो अब इस समझौते के अंदर नहीं है। इससे पहले मायावती ने भी शिवपाल सिंह यादव को जमकर कोसा था। मायावती ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश के चाचा शिवपाल की पार्टी का मजाक उड़ाते हुए कहा था कि बीजेपी का पैसा बेकार हो जाएगा क्योंकि वही शिवपाल सिंह यादव की पार्टी को चला रही है। जब मायावती अपने अंदाज में शिवपाल पर चुटकी ले रही थी उस समय अखिलेश मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। अब बीएसपी में सपा के बने इस गठबंधन को और भी ज्यादा मजबूती मिल जाएगी और अब इससे इनका श्री शिवपाल यादव पर पानी की तरह बहाया गया पैसा भी जरूर ही बेकार चला जाएगा। कुल मिलाकर लोकसभा चुनाव से पहले माया और शिवपाल के बीच में जुबानी जंग जारी। दोनों एक दूसरे को कोस रहे हैं। मायावती भले ही अखिलेश से गठबंधन कर खुश होंगी, लेकिन शिवपाल उनकी राह में रोड़े जरूर अटकाएंगे। शिवपाल भले ही अपनी सियासी जमीन को मजबूत न कर सकें, लेकिन भतीजे अखिलेश के लिए जमीन खोदने का काम जरूर कर सकते हैं और मायावती को भी इसका नुकसान पहुंचना लाजमी। अब देखना होगा ये जुबानी जंग आखिर कब तक जारी रहेगी।
ब्यूरो रिपोर्ट एपीएन। बिल्कुल, ये जुबानी जंग कब तक जारी रहेगी ये देखना यहाँ पर काफी दिलचस्प होगा। वैसे चाचा यहाँ पर नसीहत देते हुए नजर आ रहे हैं कि मायावती पर यानी बीएसपी पर बिल्कुल भरोसा ना करें, सीटें ज्यादा हो गई तो कुछ भी हो सकता है। नसीहत काम आएगी, जानने की कोशिश करेंगे। कई मेहमान हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले आपका उनसे तारुफ कराते हैं। हमारे साथ आज चर्चा में मौजूद हैं मनोज यादव जी समाजवादी पार्टी की तरफ से, डॉक्टर अनूप पटेल जी कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं, के शुक्ला जी हमारे साथ बीजेपी की तरफ से मौजूद हैं और अरविंद यादव जी प्रवक्ता हैं प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं पूछना चाहूंगा मनोज यादव जी आपसे ही, नसीहत दे रहे हैं शिवपाल यादव जी, बोल रहे हैं कि इतने सालों से हम भी तो मंत्री रहे थे, हमारे बाद फिर मायावती ने जांच कराई, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं, हम नहीं डरे, तो अब अखिलेश यादव क्यों डर रहे हैं? और साथ ही ये भी कह रहे हैं कि अगर सीटें ज्यादा आ गई तो कोई भरोसा नहीं है मायावती का। नसीहत का क्या करेंगे? निश्चित तौर पे हर राजनीतिक दल के नेतृत्व को कहीं न कहीं अपने राजनीतिक सिस्टम को बनाने के लिए और अपनी पार्टी के विस्तार करने के लिए दूसरे के ऊपर ही मेरे ख्याल से सारा ठीकरा फोड़ने में ही मेरे ख्याल से उनकी बढ़ोतरी होने की बात सामने नजर आती है और ऐसा लगभग लोग करते भी रहते हैं। ये कोई नया नहीं है, लेकिन इसका परिणाम मेरे ख्याल से बड़ा अच्छा नहीं हुआ। चाहे वो अमर सिंह जी पार्टी बनाए हो, चाहे वो कल्याण सिंह जी पार्टी बनाए हो, चाहे कोई और भी नेता हो, जिन्होंने एक बड़े दल से निकल के अपने आप को स्थापित करने की अगर कोशिश की तो वो दौर अब शायद मेरे ख्याल से है नहीं। अच्छा। क्योंकि संघर्षों का दौर भारतीय राजनीति में लगभग वो खत्म हो चुका है और अब जो है जो राजनीति हो रही है मानसू जी, वो हो रही डेवलपमेंट पे और कौन पार्टी क्या रही है और क्या काम करने का आश्वासन आने वाले समय में दे रही है। मैं थोड़ी सी बात याद दिलाना चाहूंगा, शायद मेरे ख्याल से जिनको दिक्कत है वो क्लियर हो जाएगा। अच्छा, बिल्कुल। इससे पहले भी 93 में गठबंधन हो चुका है समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का, और उसमें मेरे ख्याल से आदरणीय शिवपाल जी भी रहे होंगे और उनको भी उस गठबंधन के बारे में सारी जानकारी रही होगी। अभी गठबंधन होने से पहले आदरणीय नेताजी का आशीर्वाद इस गठबंधन को मिल चुका है, जहां एक तरफ उन्होंने कांग्रेस के गठबंधन पर लगातार आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष को चिताया और समझाया और बताया कि गठबंधन मत करिए, वहीं जब बसपा से गठबंधन की बात हुई तो नेताजी ने इस बात को ऑन एयर कहा कि ये गठबंधन सही है और ये गठबंधन उत्तर प्रदेश में एक बेहतर गठबंधन के रूप में काम आएगा जो बीजेपी को हरा सकता है। इसके बाद अगर जो भी प्रक्रियाएं और जो भी कहा जा रहा है मानसू जी, वो सिर्फ और सिर्फ अपनी रोटी सेकने के लिए, अपनी राजनीतिक पृष्ठभूमि तैयार करने का एक सफोका है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। अच्छा, ठीक है। अरविंद यादव जी, आप किस तरह से देखते हैं? आप लोगों ने नसीहत दे दी है, लेकिन पहले भी तो गठबंधन हुआ था, तब तो शिवपाल यादव वहां पर साथ में थे, कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं, क्या कहेंगे? सॉरी जी, हिमांशु जी, देखिए यह जो गठबंधन हुआ है और जिस तरीके से अखिलेश यादव जी पीसी में आप देखे होंगे कि तिलमिलाए हुए थे, जिस तरीके से कि एक भी शब्द ऐसा न निकल जाए जिससे कि गठबंधन टूट जाए। पहली बार पीसी में हर दुनिया देखी है कि एक एक पेज उलाट रहे थे और बार बार जिस तरीके से गेस्ट हाउस कांड का जिक्र मायावती जी कर रही थी और उसके बाद अखिलेश जी के पीसी में आप देखिए कि 13 बार इन्होंने धन्यवाद दिया है उनको। जिस तरीके से गेस्ट हाउस कांड का बार बार मायावती जी जिक्र कर रही थी, तो मुझे तो यही लगता है कि यह जो गठबंधन हुआ है, यह नेताजी को जेल भेजवाने के लिए गठबंधन हुआ है। जो मायावती जी सपा सरकार में इन्हीं लोगों को बार बार गुंडा 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 कहती थी, यही सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा था कि ये तो गुंडे हैं। तो मुझे लगता है कि ये गुंडा गुंडी वालों का गठबंधन है। ये दूसरों पे क्या आरोप लगाएंगे? इन लोगों का जो गठबंधन हुआ है, यह व्यवसायीकरण गठबंधन है, राजनैतिक व्यवसायीकरण गठबंधन है। संघर्ष करना ये लोग जानते नहीं। ये लोग 19 में जिस तरीके से हाफ हुए हैं, 22 में चैलेंज करके आपसे कह सकते हैं, दावे के साथ कह सकते हैं कि 22 में ये लोग साफ होने के कगार पे हैं। अगर ये लोग हाफ नहीं हुए होते तो देख लीजिए कि 40 से भी कम सीटों पे आके लड़ने के लिए मजबूर हो गए। और रही बात, तो आप जैसे मजबूरी बोल रहे हैं, आप जैसे मजबूरी बोल रहे हैं, सपा बसपा उसको मजबूती मान रही है। नहीं, मजबूती क्या है? कलयुगी बुआ और कलयुगी बबुआ का गठबंधन 38 सीटों पे लड़ने चले गए। जो पार्टी 80 सीटों पे चुनाव लड़ती थी, वो आज देखिए कहां पे चली गई।
और एक और चीज बता दूं, वो तो एक है ना, ये क्यों नहीं देख रहे हैं और 35 करोड़ का गठबंधन है। बोले अरविंद, पूरी बात कर लें आप। देखिए वही मैं कह रहा हूं हिमांशु जी, नेताजी को जेल भिजवाने के लिए जो अखिलेश जी साजिश किए हैं, इससे नेताजी को चाहते हैं कि नेताजी जेल जाए। और दूसरी चीज हिमांशु जी, जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस में बार बार अखिलेश जी ने कहा कि मायावती जी का अपमान हम लोगों का अपमान है, चूंकि समाजवादी हैं हम लोग। अरे कैसे समाजवादी आप लोग हैं कि अपने बाप को अपमान किया, अपने चाचा को अपमान किया, और कलयुगी बुआ के साथ गए, या वही बुआ है जो 4 साल में 4 जगह राखियां बदलवाती है। नहीं होगा। और मनोज जी एक रिस्पॉन्ड कर दीजिए। अगर ज्यादा सीटें, ठीक है अरविंद जी, सुन लीजिए आपकी बात। तो अरविंद जी आपकी बात सुनिए, के साथ जाने के लिए तैयार रहेंगे। अरविंद जी आपकी बात सुनिए। देखिए इस वक्त देश संकट की स्थिति में है और देश में तमाम तरीके से लोगों को परेशान किया जा रहा है। अगर कोई अपने मान सम्मान की लड़ाई लड़ने के लिए अगर राजनीतिक दल बना रहा है तो निश्चित तौर पर यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण राजनीति का हिस्सा हो सकता है। राजनीतिक दल और नेतृत्व जो उस पार्टी का कर रहा होता है वह लोगों के सम्मान के लिए लड़ाई लड़ता है, और उसमें आम जनमानस है, उसका कार्यकर्ता है, उसका वोटर है। और बहुत बार तमाम सारे नेताओं को 2 कदम पीछे हट के अपने आप को, अपनी बात को, अपने अपमान को सब कुछ सहते हुए पीछे रह के जनता के लिए, अपने वोटर के लिए, अपने सपोर्टर के लिए काम करना पड़ता है। अगर नई बनी पार्टी को अगर इस तरह की बात नहीं समझ में आती है तो मुझे लगता है कि शायद मेरे ख्याल से ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी और आरएलडी जो सारी राजनीतिक दल मिलकर हम बीजेपी को हराने के लिए कॉन्सेंट्रेट है, और हम वही काम करेंगे जिससे बीजेपी उत्तर प्रदेश से 0 पे पहुंचे। बाकी जिसकी जो जिम्मेदारी है वो जो मध्य प्रदेश में भी हराने गए थे हिमांशु जी, ये छत्तीसगढ़ में हराने गए थे, गुजरात में हराने गए थे बीजेपी को। ये लोग हराने जाते हैं कि बीजेपी को जिताने के लिए जाते हैं? ये बात तो आप लोगों के लिए भी कही जा रही है, ये बात तो आप लोगों के लिए भी कही जा रही है। अब देखिए निशाना कोई किसी पर साध रहा है, बात बार-बार बीजेपी की होती है। अरविंद जी रुकिए। अगर 3 महीने की पार्टी राजभवन को 3 बार घेर सकती है, लेकिन ये लोग 3 सालों में एक बार भी राजभवन मैं आता हूं, फिर आऊंगा आपके पास। किया जिक्र बीजेपी का यहाँ पर बार बार किया जा रहा है, मनोज यादव जी की तरफ से भी किया गया, अरविंद जी की तरफ से भी किया गया। के शुक्ला जी, मायावती कह रही हैं कि प्रगतिशील समाजवादी पार्टी बीजेपी को फायदा पहुंचा रही है। कांग्रेस भी यहां पर ये कह रही है कि सपा बसपा एकजुट हुए हैं तो वो बीजेपी को फायदा पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। और यहां पर प्रगतिशील समाजवादी पार्टी की तरफ से भी ये चीज कही जा रही है कि भैया ये तो बीजेपी को फायदा पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब हर तरफ बात आप ही की हो रही है, चाहे कोई दिल जुड़ रहे हो या फिर दिल टूट रहे हो, कहीं गठबंधन हो रहा हो या फिर बिखराव हो रहा हो, बात आप ही की हो रही है कि फायदा तो बीजेपी को। देखिए बीजेपी का जिक्र तो स्वाभाविक है। अच्छा, आप समाज में जाइए, नजर डालिए तो जो भी ताकतवर व्यक्ति होता है, शिक्षा के माध्यम से वो ताकत उसके पास हो, योग्यता के माध्यम से हो, किसी भी तरह का व्यक्ति जिसके अंदर पावर सेंटर होता है, लोग उसकी ही चर्चा करते हैं। तो अगर भारतीय जनता पार्टी की चर्चा क्यों, अब भाजपा का ही प्रभाव है कि आज 2 जो एक दूसरे का चेहरा देखना पसंद नहीं करते थे, आज वो एक हाथ मिला रहे हैं, तो भाजपा की चर्चा करेंगे ही। अभी हमारे समाजवादी साथी ने कहा और मायावती जी ने भी कहा कि भाजपा की देन है शिवपाल यादव जी। मायावती ये भूल गई कि वो भी भाजपा की ही देन थे, वरना मुख्यमंत्री बनना उनको लिए कठिन हो जाता। वो ये भूल गई कि मुलायम सिंह यादव भी पहली बार जब मुख्यमंत्री बने तो भाजपा ने ही उनका बाहर से समर्थन किया, तब वो मुख्यमंत्री बने थे 89 में। तो भारतीय जनता पार्टी भस्मासुर पैदा करती रही है, जो नाचते नाचते अपने सर पे ही हाथ धर लेते हैं और स्वतः भस्म हो जाते हैं। यानी आप भारतीय जनता पार्टी अपने गति से। अच्छा, नहीं शुक्ला जी, यानी ये चीज हम मान सकते हैं कि बीजेपी भी स्वार्थ के लिए, अपने मतलब के लिए समर्थन उन लोगों का करती रही है जिससे उनकी विचारधारा कभी मेल नहीं खाती थी।
समाज के लिए, अच्छा। स्वार्थ के लिए नहीं हिमांशु जी, समाज के लिए। समाज विभाजित ना हो, समाज ताकतवर बने, राष्ट्र ताकतवर बने, तो इसलिए ऐसे अगर ये लोग जुड़ रहे हैं, समय पड़ने नहीं, पर नहीं नहीं, अच्छा सुनिए, अगर ऐसे ये लोग जुड़ रहे हैं, सपा बसपा जुड़ रही है, तो फिर बीजेपी बार बार क्यों बोलती है कि अरे भैया गेस्ट हाउस कांड भूल गए क्या? कहाँ बोलती है? बीजेपी को क्या आपत्ति है? अरे सपा देखिए, पीएम मोदी खुद बोलते हैं, पीएम मोदी ने खुद बोला है कि भैया स्वार्थ की राजनीति के लिए गेस्ट हाउस कांड भी भूल गए हैं। देखिए ये राजनीतिक, हाँ, जब आप कहेंगे आप क्यों गठबंधन करते हैं, एक उद्देश्य, अभी मनोज जी ने भी कहा, हम भाजपा को हराएंगे, हम भाजपा को हराएंगे। ये राष्ट्र निर्माण के लिए नहीं कि एक हो रहे हैं, ये देश के विकास के लिए एक नहीं हो रहे हैं, ये समाज को जोड़ने के लिए एक नहीं हो रहे हैं, ये भाजपा को हराएंगे। एक सूत्रीय कार्यक्रम, भाजपा को हराएंगे। अच्छा ये बताइए, ये जो एक सूत्रीय कार्यक्रम चल रहा है, इससे आपको कितना खतरा महसूस हो रहा है? नहीं, हमें कोई खतरा नहीं। भारतीय जनता पार्टी अपने नीति, अपने कार्यक्रम, अपने नेता, अपने संगठन की क्षमता के आधार पर चुनाव के मैदान में पहले भी गई है। पहले भी इन्होंने 2014 में कांग्रेस से गठबंधन किया था, साइकिल कांग्रेस को पकड़ा दी थी और नारा दिया था। पहले कांग्रेस कहती थी यूपी बेहाल, फिर हो गया कि ये 7 पसंद है और 7 सीटें देकर के वक्त और जरूरत के साथ बहुत कुछ बदल जाता है शुक्ला जी, वक्त और जरूरत के साथ बहुत कुछ बदल जाता है, और ये सभी वक्त और जरूरत के साथ बहुत कुछ बदल जाता है, और ये सभी राजनीतिक दलों पर, ये सभी राजनीतिक दलों पर लागू होता है। डॉक्टर अनूप पटेल जी, लोकसभा के जब चुनाव आएंगे तो देश की जनता देखेगी और किसको बहुत बेताबी के साथ जनता इंतजार कर रही है लोकसभा चुनाव का। थोड़ा सा इंतजार आप भी कीजिए, जनता को पूरा मौका दीजिए, है ना। नेता किसको आता हूँ शुक्ला जी, फिर आता हूँ आपके पास। डॉक्टर अनूप पटेल, मैं आपके पास आता हूँ, और कांग्रेस की बात यहाँ पर की जा रही है, जो सियासी गणित बदलता जा रहा है, निशाना साधा जा रहा है। पीएसपीएल की बात की जाए, सपा बसपा की बात की जाए, बीजेपी की बात की जाए, सब एक दूसरे के घेराव में लगी है। कांग्रेस यहाँ पर कहाँ है? कांग्रेस अपने आप को किस तरह से देखती है इस बदलते हुए समीकरणों में? जी हिमांशु जी, देखिए, सबसे पहली बात ये है कि जो भी आरोप प्रत्यारोप है तो उस पे कांग्रेस क्या कहे उस पे, जो है, चूंकि पहले समाजवादी पार्टी के ही जो है अंग रहे हैं आदरणीय शिवपाल यादव जी। अब बहन जी या अखिलेश जी या शिवपाल जी के बीच अगर कुछ होता है तो वो लोग बेहतर जानते हैं कौन सही है कौन गलत है। दूसरी बात मैं कहूंगा कि हमारे बीजेपी के जो प्रवक्ता साथी हैं, उन्होंने कहा कि योग्यता और शिक्षा के पैमाने पे जो आगे होगा उसकी चर्चा होगी। हिमांशु जी, योग्यता के पैमाने में प्रधानमंत्री मोदी जी की डिग्री इंटायर पॉलिटिकल साइंस, शायद पूरे भारत में एक ही व्यक्ति को एक ही डिग्री मिली, इसके अलावा किसी को कोई डिग्री आज तक मिली नहीं इंटायर पॉलिटिकल साइंस की। अच्छा। दूसरी बात शिक्षा की बात है तो इतने सारे लोग है उसमें, जो स्मृति ईरानी पूर्व में एचआरडी रही है, उनका तो पता ही नहीं है कि 12वीं पास है कि 12वीं फेल है, तो कम से कम योग्यता और शिक्षा की बात ये ना करें। दूसरी बात मैं आता हूं कि देखिए, इस समय पूरे भारत में जितने भी संस्थान रहे हैं, सरकारी संस्थान, संवैधानिक संस्थान, उन पे पूरी तरीके से बर्बादी करने का जो है काम बीजेपी ने शुरू कर दिया है। चाहे इलेक्शन कमीशन हो, चाहे आपका जो है जुडिशरी हो, चाहे आपका जो है आरबीआई हो, चाहे आपका सीबीआई हो, और जो इनके जुमलों की पोटली थी 15 लाख की 2 करोड़ रोजगार देने का किसानों डॉक्टर अनूप पटेल, मैं इतनी देर से आपको सुन रहा हूँ, मैं इतनी देर से आपको सुन रहा हूँ, मेरी बात सुन लीजिए, बोलिए। जस्ट लेट मी कंप्लीट। मैं ये कह रहा हूं कि ये इस देश में इस समय 2 विचारधाराएं एकदम केंद्रित हो गई हैं, एक भाजपा नीति विचारधारा और दूसरा जो है कांग्रेस नीति विचारधारा। उत्तर प्रदेश में जो किसान और व्यापारी, छोटे व्यापारी और बेरोजगार है, उन्होंने तय कर लिया है कि इस जुमलेबाज सरकार को हटाना है, और जिसने 5 राज्यों के इलेक्शन हुए, 3 राज्यों में कांग्रेस तुरंत जो है विजयी होने का तुरंत किसानों का कर्जा माफ कर दिया। मुझे ये बताइए, आप बोल रहे हैं अनूप पटेल, आप बोल रहे हैं कि 2 विचारधारा तैयार हो गई, एक बीजेपी नीति विचारधारा, दूसरी कांग्रेस नीति विचारधारा। उत्तर प्रदेश में भी आप अपनी बात कर रहे हैं, सपा बसपा आपको यहाँ पर पूछ नहीं रहे हैं सीधे संवाद की, अपनी ओर से उन्होंने कोई पहल नहीं की है,
और आप बोल रहे हैं कि सपा बसपा गठबंधन कर लिए। देखिए, सपा बसपा ने अपना गठबंधन किया, इसके पहले जो है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में वहां भी चुनाव हुए, वहां सपा भी अलग लड़ी, बीएसपी भी अलग लड़ी। नहीं अनूप जी, मैं कांग्रेस का स्टैंड में ये पूछना चाहता हूं, आप बीजेपी पर खुलकर निशाना साध रहे हैं, लेकिन माया अखिलेश पर अगर आपको वार करना हो तो आप वहां पर चुप्पी साध जाते हैं, वहां पर मुंह पर टेप लग जाता है, ऐसा क्यों? सपा बसपा पर खुलकर क्यों नहीं बोल पा रही कांग्रेस? जब अकेले चुनाव लड़ना है तो आप लोगों को। नहीं, कोई टेप नहीं लगेगा हिमांशु भाई, बिल्कुल टेप नहीं लगेगा। अगर कोई भी जो है इस तरीके का सवाल आएगा तो बिल्कुल जवाब दिया जाएगा। कांग्रेस पीछे नहीं हटेगी। कांग्रेस को चुनाव लड़ना है, अरे आपके प्रवक्ता बोल रहे हैं कि कांग्रेस को किनारा कर बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए सपा बसपा ने यहां पर गठबंधन किया। आपके लोग यहां पर बोल रहे हैं कि अगर राहुल गांधी को यहां पर दमखम दिखाना है तो कांग्रेस को सपा बसपा पर हमलावर होना पड़ेगा, लेकिन वो चीज कहीं नजर नहीं आ रही है। बोले माननीय अखिलेश जी ने किया, माननीय उनने, ठीक है आप इंतजार कर रहे हैं, लेकिन आपका इंतजार कब खत्म होगा? नहीं, देखिए ऐसा हिमांशु भाई, ये ऐसी कोई बात नहीं है। अब उनका देखिए गठबंधन हो चुका है। कांग्रेस ने जो है बिल्कुल घोषणा कर दी है कि हम जो है 80 सीटों पर अपनी ताकत से लड़ेंगे। चुनाव होने दीजिए, नतीजा निकल के आएगा कि क्या जो है नतीजा निकलता है, थोड़ा सा वेट करना चाहिए। नतीजा निकलकर सामने आएगा। हालांकि अभी रणनीति, कोई प्लान बी किसी तरह का कांग्रेस का यहाँ पर तैयार होता हुआ नजर नहीं आ रहा है कार्यकर्ताओं में, इसीलिए थोड़ी बहुत नाराजगी भी निकल के सामने आ रही है। हालांकि अभी उसे मानेंगे नहीं। मनोज यादव जी, एक सवाल ये अब मेरा आपसे रहेगा कि शिवपाल यादव जिस तरह से अब सभाएं कर रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, और वो एक पॉइंट बार बार उठाते हैं कि ये वही गठबंधन है, मायावती के साथ समाजवादी पार्टी के वो लोग मौजूद हैं, वही मायावती जो कभी नेताजी को गालियां देती थी, कभी नेताजी को भला बुरा कहती थी, जो सपा को गुंडा कहती थी, गुंडाइयों की सरकार, गुंडाइयों की पार्टी, ये बात कही जाती थी, और ये पॉइंट बार बार उठाया जा रहा है। तो आपको लगता है कि ये असर डाल सकता है आप लोगों के वोट बैंक पर? देखिए, निश्चित रूप से एक बात को समझना पड़ेगा हिमांशु जी, कि जो आरोप बीजेपी लगाती है वही आरोप पीएसपीएल लगाती है इस गठबंधन पे। कोई अंतर नहीं है। यही बातें गेस्ट हाउस कांड का जिक्र करते हैं बीजेपी के लोग, और वो प्रेस में कौन किया, देख लीजिए। एक मिनट, अभी आप बोलिए। एक चीज अरविंद यादव जी, मैं आपसे कहना चाहूंगा, अरविंद जी एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि मैं आपके पास आया हूं तो आप पूरा जवाब दीजिएगा मनोज जी की बात का, लेकिन अभी जो मैंने सवाल पूछा है वो बात मुझे पूरी हो जाने दीजिए, है ना? फिर मैं आऊंगा आपके पास, आप बोलिएगा, वक्त आपका है। बिल्कुल हिमांशु जी, मैं उस तरह की भाषा का इस्तेमाल भी डिबेट में नहीं करूंगा जिससे लड़ाई आपस में प्रदर्शित हो कि हम लड़ रहे हैं। मैं वही तथ्य रखूंगा कि दोनों में सिमिलरिटी है, और दोनों ही जो सोच है वो जनता के खिलाफ जा रही है। कारण अगर गठबंधन उत्तर प्रदेश की जनता ने किया है, और मैं फिर आपके चैनल पे दावे से कह रहा हूं, और दो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आपके चैनल को सुन रहे होंगे तो वो भी शायद मेरे ख्याल से इस बात को एक्सेप्ट करेंगे कि ये गठबंधन दो पार्टी और दो नेताओं का नहीं है। ये गठबंधन इस समय उत्तर प्रदेश की जनता की मांग पे हो रहा है। कांग्रेस ने मेरे ख्याल से टिप्पणियां करना बंद कर दिया, क्योंकि कांग्रेस को कहीं ना कहीं पता है कि जनता का मूड क्या है, जनता की सोच क्या है। अब अगर अपने अस्तित्व को बचाने के लिए आप अगर किसी नेता पे, किसी पार्टी पे इस तरह की ओछी टिप्पणी करते हैं तो मेरे ख्याल से उस जो कहते नहीं कि एक मकान की नींव का ईंटा जो होता है वही गलत हो जाएगा। आप बने हैं, सम्मान के लिए बनाया है आपने, अपने नेता के सम्मान के लिए पार्टी आपके नेता ने बनाई कि उनको सम्मान नहीं मिला। निश्चित तौर पे उस पर आप लड़ाई करिए, मीटिंग करिए, अगर गठबंधन कर सकते हैं किसी अन्य दल से तो गठबंधन करिए और एक अपनी ताकत के साथ लड़िए। अगर आप आज समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी को कोस के सोचते हैं कि आपकी पार्टी बन जाएगी तो निश्चित तौर पे जनता आपको जवाब देगी। ये चीज शिवपाल यादव को भी सोचना होगी, राहुल गांधी को भी सोचना होगी। बात यहाँ पर की जा रही है कि चाचा भतीजे को नसीहत देते हुए नजर आ रहे हैं कि मायावती पर भरोसा ना करें। समीकरण उत्तर प्रदेश से कुछ बदलते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं समाजवादी पार्टी, बीएसपी तो साथ में है, लेकिन प्रगतिशील समाजवादी पार्टी और कांग्रेस अभी असमंजस की स्थिति में। हालांकि निशाना यहाँ पर हर कोई एक दूसरे पर साधता हुआ नजर आ रहा है। सभी मेहमान हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। अरविंद यादव जी, अब मैं आपके पास आता हूं। ठीक है, आप लोग तैयारी करिए, अपनी बात रखिए। हालांकि गठबंधन की बात आप भी कह रहे हैं, आप भी बार बार जिक्र करते हैं कि बिना कांग्रेस के एकता नहीं हो सकती, बिना कांग्रेस के कोई नहीं जीत सकता। आपका झुकाव कांग्रेस की तरफ ज्यादा नजर आ रहा है, तो खुलकर क्यों नहीं बोलते हैं? हिमांशु जी, देखिए, अगर देश से भाजपा को हटाना हो, केंद्र सरकार से मोदी को हटाना हो, तो कहीं न कहीं कांग्रेस के नेतृत्व में, राहुल गांधी जी के नेतृत्व में ही मोदी जी को हटाया जा सकता है। लेकिन उत्तर प्रदेश में प्रगतिशील समाजवादी पार्टी की जो चाबी है, जहां चाबी जाएगी
वहीं ताला खुलेगा। चूंकि आज के डेट में जिस तरीके से प्रगतिशील समाजवादी पार्टी ने और उसके नेता आदरणीय श्री शिवपाल सिंह यादव जी ने जिस तरीके से रोड पर आ करके और गरीबों के लिए जिनके साथ अन्याय होता है, जिनके साथ अत्याचार होता है, जिनके साथ जुर्म होता है, उनकी लड़ाई जिस तरीके से 3 महीने के अंदर लड़ करके दिखाई है, उससे मतलब खुला ऑफर यहाँ पर दिया जा रहा है। एक का जो झुकाव हुआ डॉक्टर अनूप पटेल, आपको तो खुला ऑफर यहाँ पर दिया जा रहा है, तो आप लोग क्यों नहीं कदम आगे बढ़ाते हैं? भाई बात तो करनी होगी ना। देखिए बिल्कुल, लेकिन मैं कह रहा हूं कि प्रगतिशील समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की दिशा और दशा को तय करेगी। चूंकि उत्तर प्रदेश से ही प्रधानमंत्री बनने के रास्ते होते हैं। जो भी प्रधानमंत्री बनना होता है, जिसको भी बनना होता है, वह उत्तर प्रदेश के रास्ते से गुजरता है। आपकी बात सुन ली। हाँ, आज उत्तर पटेल प्रदेश साहब में सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म माननीय श्री शिवपाल आप बोल रहे अकेले लड़ेंगे 80 सीटों पर। कोई उपेक्षा की 80 तो सीटों कोई पे हमारी प्रधानमंत्री तैयारी नहीं है, बन सकता। लेकिन अगर समान विचारधारा वाले कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत, यानी कुछ समान और विचारधारा आते सपा हैं, बसपा तो और आप उसमें लोगों की गठबंधन समान कर- विचारधारा नहीं थी, सपा बसपा आप लोगों की समान विचारधारा नहीं थी। नहीं, अब तो देखिए उनका गठबंधन हो चुका है हिमांशु भाई। इसके अलावा अगर जो है कुछ लोग जो है, अब उस पे चर्चाएं चल रही हैं, उस पे केंद्रीय नेतृत्व को तय करना है कि किसके साथ जो है गठबंधन करना है या नहीं करना है। हमारे जो है उत्तर प्रदेश के प्रभारी आदरणीय गुलाम नबी आजाद जी ने ये बात जो है 4 दिन पहले कही थी कि अगर कुछ लोग आते हैं तो उस पे विचार किया जाएगा। अब यही तो बात है, आप लोग बोलें कि और भैया एक सामने चीज वाला सुने, पहले आए, हाँ। सामने वाला सोचे कि भैया आप लोग पहले आए, तो ऐसे तो हो गई बात। लाइक कॉमन जरूरत आपको भी है, जरूरत उनको भी है, लेकिन झुके कौन? पहले आप वाली बात नहीं है। अगर उस पे एक विचारधारा, समान विचारधारा के तहत जो है कोई आगे का कुछ स्वरूप बनेगा तो उसका अनाउंसमेंट हो जाएगा बहुत जल्दी। ठीक है, जाना चाहूंगा बीजेपी के पास के शुक्ला जी। ठीक है, यानी 2 यहाँ पर गठबंधन बनते हुए नजर आ रहे हैं। एक में तो सपा बसपा आरएलडी साथ में जुड़े हुए हैं और झुकाव पीएसपीएल का काफी नजर आ रहा है कांग्रेस के साथ। कांग्रेस भी एक अपना साथी यहाँ पर तलाश रही है। तो अगर ये लोग जुड़ जाएंगे आपस में, दूसरी तरफ सपा बसपा आरएलडी अगर जुड़ेगी, तो फिर भी आपके सामने मुश्किल पैदा नहीं होगी, आपका राह और आसान हो जाएगी? देखिए हिमांशु जी, देश की जनता बहुत समझदार है और उत्तर प्रदेश में तो राजनीति गांव-गांव में विद्यमान है। उत्तर प्रदेश और बिहार 2 ही राजनीतिक जागरूकता सबसे ज्यादा यहां पाई जाती है। देश की जनता पहले भी कई गठबंधनों का हाल देख चुकी है। कांग्रेस के साथ सपोर्ट के भी जो कहानी गठित हुई है वो भी लोग देख चुके हैं कि देवे गौड़ा का क्या हाल हुआ, क्या हाल हुआ गुजराल जी का, और क्या हाल हुआ चंद्रशेखर जी का, क्या हाल हुआ चौधरी चरण सिंह जी का। ये सब देखा जा चुका है और यही सब देखने के बाद एक समय था जब बहुमत नहीं किसी का आता था, देश की जनता ने प्रबल और पूरा बहुमत लोगों को देना शुरू कर दिया। चाहे वो भाजपा को दे रही हो, चाहे वो किसी अन्य को दे रही हो, लेकिन जिसको देती है छप्पर फाड़ के दे रही है। और जब केंद्र सरकार का चुनाव होगा तो देश की जनता इतनी समझदार है कि वो जानती है कि वोट किसको देना चाहिए, क्योंकि वो देश में मजबूत और दृढ़ इच्छा शक्ति वाली सरकार चाहेगी, मजबूर और सरकार कभी वो नहीं चाहेगी, क्योंकि देश की सुरक्षा, देश की प्रतिष्ठा सबसे ज्यादा उसके लिए। शुक्ला जी, फिर लोग बाग सवाल यहाँ पर पूछ लेते हैं कि गठबंधन जब लोगों को पसंद नहीं है तो फिर फूलपुर नूरपुर यहाँ पर क्या हुआ, गोरखपुर में क्या हुआ था, यहाँ पर ये लोग कैसे जीत गए? गोरखपुर में फिर क्या हुआ था, ये लोग कैसे जीत गए जब गठबंधन आम जनता पसंद नहीं करती? हिमांशु जी, मैं आपको इसका जवाब दे रहा हूं। सन 1967 के बाद 69 में उपचुनाव 3 जगह हुए थे। एक जगह आचार्य कृपलानी खड़े हुए थे, एक जगह राम मनोहर लोहिया खड़े थे। राम मनोहर लोहिया फर्रुखाबाद से, आचार्य कृपलानी अमरोहा से, दीनदयाल उपाध्याय जौनपुर से। 67 में कांग्रेस भारी बहुमत से लोकसभा में जीती थी। सिर्फ 2 महीने बाद ही उपचुनाव हुए थे, 2 या 3 महीने बाद, और 3 सीटों में 2 सीटें कांग्रेस हार गई थी। जिस समय कांग्रेस का डंका बजता था, उपचुनाव था। क्योंकि जब उपचुनाव में जनता वोट देती है तो केंद्र की सरकार नहीं बना रही होती है, तब वो प्रधानमंत्री का चयन नहीं कर रही होती है, तब वो ये नहीं देखती किस दल को बहुमत दिया जाए, तब वो देखती है अरे भाई लोहिया जी बहुत संघर्षशील व्यक्ति हैं, इनको जिता दो, लोकसभा में रहना चाहिए।
तब वो देखती है अरे भाई आचार्य कृपलानी जी को जिता तो ठीक रहेगा, तब वो ये देखती है। उपचुनाव और आम चुनाव में एक मनोवैज्ञानिक अंतर आ जाता है, और उस मनोवैज्ञानिक अंतर के अंतर्गत जब देश की जनता वोट डालने जाती है बूथ पर, तो वोट उसको देगी जो देश में स्थायी, मजबूत, दृढ़ इच्छा शक्ति वाली, कड़े निर्णय लेने वाली सरकार दे सके, उनको नहीं देगी। मनोज यादव जी क्या जवाब देंगे इस बात का? फंसे हुए हैं, चाहे वो मायावती हो, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे कांग्रेस के नेता। आपकी जानकारी के लिए भी वो भी 50,000 के और मेरी भी 50,000 की मनोज जी को सुन लेता हूं, शुक्ला जी रुकिए, सुन हिमांशु जी। अभी तक ये होता था, मैं अक्सर सुना करता था कि जो सरकार 5 साल चलती है उसके कामकाज के आधार पे अगला चुनाव होता है। ये वाली सरकार जो मनोभाव के हिसाब से होगा, एक मनोदशा के हिसाब से चुनाव होगा। एक नया जुमला आ गया कि सामने वाले को भी मौका मिलना चाहिए। 5 साल का काम बेहतर होगा, काम बेहतर होता तो आपको बताऊं, इनके नेता ने एक्सेप्ट, नड्डा साहब ने भी बोला, अमित शाह ने भी बोला। एक अभी बयान आया है कि हम 73 की 74 सीटें जीतेंगे, 72 नहीं होंगी। तो साहब इनका विकास इतना है कि सिर्फ एक सीट आगे बढ़ा पाए अपने आप को, ये इनका विकास। और जब 14 में आए थे तो कह रहे थे 80 में 80 जीतेंगे, जब कोई विकास नहीं हुआ था। अब तो विकास भी हो गया है, 5 साल का विकास होने वाला है। तो निश्चित तौर पे अब तो 80 में आपको 80 बोलने में शर्म भी नहीं आनी चाहिए, लेकिन अब आप इतना शर्माते हैं कि एक सीट आगे बढ़ा के बोल पा रहे हैं। इससे निश्चित रूप से ये पता रहता है कि जनता भी जान चुकी है और ये पार्टी के नेता भी जान चुके हैं कि वोट इस बार कहां पड़ना है। और प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं, इस देश ने कभी नहीं तो मनोज यादव जी बीजेपी और बीजेपी के रणनीतिकार नहीं, मनोज यादव जी बीजेपी और बीजेपी के रणनीतिकार तो ये सोचकर भी चल रहे हैं ना कि बची कुची कसर जो थी वो आप लोगों ने पूरी कर दी है। सब लोग एकजुट तो हुए नहीं है, अब कांग्रेस अलग चुनाव लड़ेगी, आप दोनों अलग चुनाव लड़ेंगे, तो ऐसे में जनता को समझ में आएगा कि यहाँ कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है, तो इसका भी थोड़ा बहुत असर वोटिंग पर देखने को मिलेगा और इसीलिए राउंड की आसान हो जाएगी, ये मान रहे हैं वो। देखिए ये आपका बेहतरीन सवाल है, इससे जरूर डिबेट में एक निष्कर्ष निकल के आएगा। मैं आपको 2 एग्जाम्पल दूंगा, बस तीसरा नहीं दूंगा। और पहला एग्जाम्पल है 2012 का, जो विधानसभा का चुनाव हुआ था, तो समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का टोटल वोट परसेंटेज जो हो रहा है वो हो रहा है लगभग 55 से ऊपर का। और अगर हम 17 का देखते हैं या 14 का देखते हैं तो वो हमारा सराउंडिंग 40 to 45% है। और बीजेपी को मिला है लगभग 40% के आसपास का वोट, जो 14 में इनको मिला है, जिसमें ये 73 सीटें जीते हैं। तो उसको तो हम हारे हुए वोट परसेंटेज से काट चुके हैं। और जो हम 12 के हिसाब से चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, जो 12 में दोनों पार्टियों को वोट बैंक मिला था, उसके आधार पे हम लड़ेंगे। हम 55% वोट तक जाने का पूरा प्रयास करेंगे और प्रयास करके जितनी भी सीटें जीत सकते हैं उतनी जीतेंगे, जिसमें समाजवादी पार्टी की तरफ से 80/0 है। बाकी अब ये कांग्रेस और पीएसपीएल और तमाम सारे राजनीतिक दल क्या करेंगे ये जाने, बाकी जिताने के लिए तो प्रयासरत है। डॉक्टर अनूप पटेल जी क्या करेंगे? यहाँ पर तो 2 सीटें आप लोगों के लिए वैसे ही छोड़ दी गई थी, एक तरह से एहसान की बात थी कि हाँ ठीक है 2 सीटें हम छोड़ देते हैं। ऐसा है ना हिमांशु भाई, वो तो पहले भी ये लोग लड़ते नहीं थे, ये इस बार का ऐसा नहीं है कि 2019 के चुनाव में है तो जो है सपा बीएसपी, सपा पहले भी वहां चुनाव नहीं लड़ती है। अच्छा हुआ कि अब बीएसपी भी जो है उस पे मान गई है, वो भी अपने जो है कैंडिडेट नहीं उतारती है। मैं ये कह रहा हूं कि बीजेपी जो लगातार ये कह रही है कि यहाँ पे जो है मजबूत और जो है कड़े निर्णय वाली सरकार की जो है जरूरत होती है, तो आज जब मोदी जी इस बात को क्यों नहीं जो है झंडा लेके प्रचारित करते हैं कि नोटबंदी एक कड़ा निर्णय था जिससे इस देश की जीडीपी 2% घट गई और 200 लोग मर गए और 1.5 करोड़ जो है रोजगार को लॉस हो गया। जीएसटी को जो है 5 to 6 स्लैब में किया और बाद में जब इतना 1 लाख करोड़ जो है 1 लाख करोड़ रुपए सारी बातों का प्रचार किया जा रहा है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सभी मंत्री अपनी अपनी बात कहते हैं। लेकिन मैं तो डॉक्टर अनूप पटेल जी एक चीज मैं देख रहा हूँ। नहीं, कांग्रेस की आज एक चीज मेरे को देखने में मिली है। सुनिए पटेल साहब कंपनी ने पूरा पैसा नहीं, पटेल साहब सुनिए ना, कांग्रेस की तो मेरे को सरकार चाहिए। अच्छा नहीं सुनिए, तो कांग्रेस की आज मेरे को एक चीज जरूर देखने को मिली है कि सपा बसपा
के लिए ज्यादा अभी भी नहीं बोलेंगे। वो सोच रहे हैं कि ठीक है, इनसे नरमी से पेश आए और बाकी बीजेपी पर तो सिर्फ निशाना साध ले, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, पूरी कसर बीजेपी पे निकालनी है, बाकी तो हमारे साथ वाले हैं, बड़े प्यार से लेकर चलेंगे इन्हें, क्योंकि हो सकता है बाद में जुड़ना पड़े। नहीं, साथ तो चाहिए ना। हिमांशु भाई मैं इस पे क्लैरिफाई करना चाहता हूं कि डेफिनेटली जो है ये देश का चुनाव है, 2019 का चुनाव देश का चुनाव है और उत्तर प्रदेश का भी लोग ये देख रहा है कि किसकी सरकार बनेगी। मैं शिवपाल यादव जी की एक बात से सहमत हूं कि उन्होंने कहा है कि इस देश में अगर जो है सेकुलर और संवैधानिक संस्थाओं को सम्मान करने वाली पार्टी है तो कांग्रेस पार्टी ही है। और चुनाव में जो है कांग्रेस सपा बसपा का अपना गठबंधन बन गया है। हम लोग अपने स्तर पर लड़ेंगे। राहुल गांधी जी की 13 जो है रैलियां लगी हुई हैं। फरवरी के बाद आप देखिएगा किस तरीके से सिनेरियो चेंज होता है और यही जो है भाजपा आज फिर भाजपा की बात आ रही है। 2019 के चुनाव में 10-10 सीटों से जो है नीचे चली जाएगी। इनका इतिहास हम देखते नहीं है, 10 सीटों से नीचे चली जाएगी, लेकिन आपके लोग क्या कह रहे हैं पटेल साहब, आपके लोग क्या कह रहे हैं? वो तो 10 सीटों से नीचे चली जाएगी, लेकिन कांग्रेस के लोग कांग्रेस के बारे में क्या सोच रहे हैं वो तो सोच लीजिए। वो बोल रहे हैं इसमें कोई शक नहीं कि माया अखिलेश के एक साथ आने के ऐलान के बाद कांग्रेस का प्लान बी क्या होगा ये तय नहीं है। इसीलिए प्रदेश नेताओं में बेचैनी है कि गठबंधन का ऐलान करते वक्त मायावती ने जिस तलखी से कांग्रेस पर निशाना साधा था उसका जवाब पार्टी की ओर से नहीं दिया जा रहा है। पार्टी अभी भी शांत बैठी है। मायावती तो तल्ख तेवर अपना चुकी है, लेकिन आप लोग चुप्पी साधे हो, फिर बोलते हैं नहीं हम तो उन्हीं की भाषा में जवाब देंगे। कब देंगे? चुनावों के बाद। बहन जी को जो है उचित समय पे उचित जवाब दिया जाएगा। गठबंधन हो गए, हम कह रहे हैं कि कांग्रेस पूरी तरीके से तैयार है। अगर कुछ भी इस तरीके का पॉलिटिकल स्टेटमेंट आएगा तो सही समय पे सही जवाब दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन वो सही समय तय कब करेंगे इसके लिए राहुल गांधी जी को वक्त निकालना होगा, क्योंकि अभी वक्त नहीं है उत्तर प्रदेश पर ध्यान देने के लिए। फरवरी में 13 मील रैली लगी हुई है, आप ही देख लीजिएगा। उसके बाद पूरा सिनेरियो चेंज हो जाएगा। कौन जीतेगा कौन हारेगा, किसानों के तो आपने 2016 में भी चेंज करने की कोशिश की थी, सब लोगों से बोल दिया था हाँ भैया अकेले लड़ेंगे। इस बार चेंज है। हाँ, सभी लोग भाजपा के प्रवक्ता ये बार खाट वाली सभा हो रही थी। खटिया कैसी लुटी थी पता है ना आपको? मेन चुनाव में नहीं जो खटिया कैसी लुटी थी पता है ना 2016 में? राजस्थान में भी उपचुनाव हुआ, यादव जी कुछ कह रहे हैं, विधानसभा के चुनाव हुए हार गए, तो सिनेरियो एकदम चेंज हो गया। निश्चित रूप से एक बात मैं जरूर हिमांशु जी कहना चाहूंगा, और शायद मेरे ख्याल से दिल्ली से लेके और तमाम उत्तर प्रदेश के तमाम कांग्रेसी इस बात को सुन रहे होंगे और समझ भी रहे होंगे। निश्चित तौर पे कांग्रेस एक बड़ी पार्टी है। इनका जो पैन इंडिया अगर देखा जाए तो एक बड़ा सिनेरियो बनता है। अगर उत्तर प्रदेश में ये कमजोर है तो अन्य राज्यों में इनकी अपनी मजबूती है। 3 राज्य के परिणाम इस बात के घोतक है कि इसमें किसी तरीके की कोई संशय वाली बात नहीं रखती। लेकिन मैं तो एक ही बात कहूंगा कि कांग्रेस को दम भर के मजबूती के साथ अपने मैदान में उतरना चाहिए और टक्कर के साथ चुनाव लड़े। और अगर लड़ेंगे तो निश्चित रूप से बीजेपी को चुनाव हराने में वो भी सहायक होंगे। लेकिन हल्का अगर चुनाव लड़ते हैं, कमजोरी मतलब से मनोज जी आपने भी ये तय कर लिया है, बेहतर नहीं होगी। मनोज जी मतलब आप भी ये लास्ट में मान रहे हैं ना कि ठीक है आप लोग अपनी दम भले ही दिखा रहे हैं, सपा बसपा यहाँ पर इतनी सीटों पर लड़ेगी, लेकिन लास्ट में अगर हराना है तो फिर कांग्रेस का साथ तो यहाँ पर देना ही पड़ेगा। तो बस ये है कि अपनी अहमियत यहाँ पर दिखा दी जाए और उसके बाद फिर कांग्रेस से अपना मतलब कांग्रेस को अकेले लड़ने में दम है। कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ सकती है, कांग्रेस अकेले ये अच्छा मतलब नरमी कांग्रेस की तरफ से नहीं है, सपा की तरफ से भी नरमी है। नहीं लगता है कि कांग्रेस को किसी गठबंधन की आवश्यकता है। नहीं, कांग्रेस हिमांशु जी 2009 में लड़ी है, कहीं चने के झाड़ पर तो नहीं चढ़ा रहे आप उन्हें? सीटों पे जो है उसे विजय मिली है। अच्छा कि कांग्रेस को किसी की जरूरत नहीं है, पहले भी लड़ चुकी है। आप कह रहे हैं कांग्रेस को किसी की जरूरत नहीं है, चने के झाड़ पर तो नहीं चढ़ा रहे कि सपा बीएसपी मैं कह रहा हूँ, इस बात को पुनः रिपीट कर रहा हूँ और ये बीजेपी अगर वो अकेले चुनाव लड़ते हैं करेगी तो अरविंद जी मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। अरविंद जी प्रदेश की जनता जिस दल अरविंद जी जिस कांग्रेस के लिए आपके दिल में प्रेम है, झुकाव है, सपा उसकी तारीफ करती हुई नजर आ रही है। बोल रही है क्या अकेले सक्षम है? मतलब आप समझ रहे हैं ना, आप समझ रहे हैं ना क्या कह रहे हैं? अकेले सक्षम है, अकेले जाइए चुनाव में। आपने बहुत अच्छा पकड़ा है कि कांग्रेस को चने के झाड़ पे चढ़ा रहे हैं और इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सुन लीजिए, मैं क्यों चने पे चढ़ा रहा हूँ? इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी
तो समझ रहे हैं बहुत अच्छी तरीके से। हम तो डूबे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे सनम। फिर आ गए, देखिए एसपी पे फिर आ गए। वैसे ही जैसे बीजेपी सपा बसपा गठबंधन से कभी बाहर नहीं निकल पाती, वैसे पीएसपी भी नहीं निकल पाती। और आरएलडी दोनों पार्टियां लगातार गठबंधन गठबंधन अरे गठबंधन। कौन सा गठबंधन? नेताजी को जेल जेल भेजवाने वाला गठबंधन की जिक्र कर रहे हैं क्या? सामाजिक न्याय पे जो लड़ाई न लड़े सपा वाले देखेंगे ना, कर रहे हैं क्या? सपा वाले देखेंगे। सुनिए अरविंद जी, वो तो सपा की जो वोटर है वो सारी चीज देख लेंगे। जो वो रमाबाई रैली में अखिलेश जी कह चुके हैं। अरे अरविंद जी देखिए, जितने समाजवादी लोग हैं हिमांशु जी, वो समाजवादी पार्टी में नहीं है, वो लोहिया अखिलेश जी विचारों पे चलने नहीं, मेरी बात सुनिए अरविंद जी। देखिए अखिलेश यादव, अखिलेश यादव, अरविंद जी सुनिए मेरी बात, अरविंद सुनिए मेरी बात, अरविंद यादव सुनिए। आप कितना भी ये कह लें कि अखिलेश और मायावती पहले क्या रिश्ते थे, अखिलेश यादव अपने कार्यकर्ताओं से कह चुके हैं कि नियत साफ हो तो कुछ भी संभव है। 25 मिनट में 25 साल पुरानी दुश्मनी खत्म कर दी, वो अपने लोगों पर बोल चुके हैं। लेकिन आप यहां पर देखिए क्या प्लानिंग है। कांग्रेस से कहा जा रहा है कि अकेले चुनाव लड़िए, सक्षम है, यानी आप भी अकेले वो भी अकेले, अब आप साथ में लाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कांग्रेस को ये बताया जा रहा है कि ठीक है भैया, कहां किसके साथ में आ रहे हैं। ऐसा है, मैं बताऊं हिमांशु जी, कहना नहीं चाहिए, चोर के जो आंख होती है ना, उसके नजर में पूरी दुनिया चोर ही दिखाई देती है। ये लोग वही धोखेबाज लोग हैं जो दूसरे दलों को धोखा करते आए। अरविंद जी, आप 17 के इलेक्शन अरविंद जी निशाना सिर्फ वो नहीं साध रहे। अरविंद जी सुनिए, निशाना सिर्फ वो नहीं साध रहे, निशाना आपकी तरफ से भी साधा जा रहा है। तो चोर किसे नहीं, आप ये बोल रहे हैं बहुत दूर तक चलेगा। अब ये तो हर कोई एक दूसरे पर निशाना साध रहा है, तो इसको किससे जोड़कर देखा जाए? जो आपने बात कही है, जो कहावत आपने कही, उसे किससे जोड़कर देखा जाए? आपके यहाँ पर भी तो निशाना साधा जा रहा है। शिवपाल जी भी तो निशाना साध रहे हैं। लोग हैं जो अपने पिता के नहीं हुए, जो अपने सगे चाचा के नहीं हुए, जो पिता को गुंडा बताया, जो चाचा को गुंडा बताया, उसके साथ जा करके गठबंधन करना, नेताजी को जेल भेजवाने का काम किया गया है। गेस्ट हाउस कांड का बार बार जिक्र करना, नेताजी को जेल भेजवाने के लिए गठबंधन हुआ है। यह गठबंधन 30 करोड़ और 35 करोड़ वाला गठबंधन है, घबराइए नहीं। के शुक्ला जी लोगों, ये आपस में जिस तरह से खींचता है। हिमांशु जी 1 मिनट सुन लीजिए। अच्छा, यह जो चाबी मिली है ना, इस चाबी से हम लोग सबक सिखाएंगे, ताला मार करके और साइकिल को ले चाबी का जल्दी से इस्तेमाल कर लीजिएगा, जंग ना लग जाए। अभी भी समाजवादी पार्टी इस्तेमाल हो रही है। चाबी का ही इस्तेमाल किया जा रहा करती है, विकास की चाबी, लड़ने की बात करते हैं, उम्मीद की चाबी, किसानों के लिए चाबी और महिलाओं के लिए चाबी। यह चाबी जो है समाजवादी संघियों के लिए चाबी नहीं है, यह भाजपा वालों के लिए चाबी नहीं है। सब लोग एक दूसरे की काट करने में लगे हुए हैं, लेकिन लक्ष्य सब लोग एक ही लेकर चल रहे हैं कि बीजेपी को हराना है, चाहे कुछ हो जाए। बिल्कुल, बीजेपी को हराने के लिए हम लोग प्रतिबद्ध हैं। बीजेपी को हराना है, लेकिन टाइम खींची जा रही है सपा बसपा की। किए हैं। हाँ शुक्ला जी, नहीं, अगर इन लोगों की अलायंस बीजेपी को हराने के लिए किया गया होता तो समान विचारधारा वाली सभी दलों को एक साथ लाने के लिए प्रयास किया गया होता। लेकिन ये लोग समान विचारधारा वाले लोग नहीं हैं। ये लोग बीजेपी के मानसिकता एक पार्टी में रह के आपके विचार नहीं जुड़े, अब आप बोल रहे हैं समान विचारधारा वालों को सबको साथ मिलाना चाहिए। जब एक पार्टी में रहे थे तब तो सिर्फ टब्बल का दौर जारी था, महासंग्राम मचा हुआ था, महाभारत मचा हुआ था। समाजवादी पार्टी में भाजपा चुनाव हार गए, लेकिन वो चीज भाजपा और संघ समर्थित समाजवादी दलाल और चमचों की एंट्री हो गई थी। अब समाजवादी पार्टी भी बीजेपी के साथ विचारधारा को स्पॉन्सर कर रहे हैं के शुक्ला जी। जिसका मन करता है हर दल को आपके साथ जोड़ दिया जाता है कि बीजेपी को फायदा पहुंचाने की कोशिश कर रही है। मतलब समझ नहीं आ रहा आप किस किस को स्पॉन्सर कर रहे हैं शुक्ला जी। हाँ, हमारे जो PSPL के जो अरविंद यादव जी हैं, हाँ, इनका अनुभव बोल रहा है, इनके जो ये समाजवादी पार्टी के साथ रहे थे, तो वो उनको बता रहे हैं कि अंगूर खट्टे हैं, और वो उनको बता रहे हैं अंगूर खट्टे हैं। वो कह रहे हैं मैं भाजपा को हराऊंगा, तो कह रहे हैं अंगूर खट्टे हैं, मनोज जी कह रहे हैं। हाँ। और मनोज जी को ये कह रहे हैं अंगूर खट्टे हैं, नहीं भाजपा को हराना वास्तव में अंगूर खट्टे ही है इन लोगों के लिए। भारतीय जनता पार्टी हाथी के स्वभाव की है, हमें किसी के चिल्लाने और इधर उधर की बातों से कोई असर नहीं पड़ने वाला है। हम अपने संगठन की मजबूती से, हम अपने व्यवहार से,
हम अपने काम के बलबूते पर जनता से वोट मांगेंगे और जनता हमें वोट देगी, अपना आशीर्वाद देगी। हमें जनता से गठबंधन है, हम ठग बंधन के साथी जनता बनाए रहे हैं, क्योंकि सब सीबीआई की इंक्वायरी से डर करके 15 लाख रोजगार, 15 एक आदमी जिसको जो अपने सरकारी बंगले से टोटी चुरा ले गया, टाइल्स चुरा ले गया, खनन 10 सिर लाने में अपराधी पाया जा रहा है और उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ रही है, जेल के अंदर हत्याएं हो रही है, जो आय से अधिक इनकम के लिए पहले नंबर 1 बन गया। 50,000 के कुंभ का पर्व चल रहा है, वहाँ शौचालय की व्यवस्था नहीं, स्वच्छ भारत के ब्रांड एम्बेसडर बने घूम रहे हैं। करोड़ों रुपए आ गए, जनता ऐसे लोग कर रही है और जनता मैंडेट देगी जो चौंकाने वाला है। पार्टी का कमल इस राजनीतिक कीचड़ में फिर बड़ी तेजी से नहीं, कीचड़ साफ हो जाएगा हिमांशु जी, इस बार कीचड़ साफ होगा। कीचड़ जब साफ हो जाएगा तो कमल खिलने की नौबत ही नहीं आएगी। इस बार कीचड़ कमल पे, कमल कीचड़ पे खिलता और कीचड़ एकदम कांग्रेस अकेले, कांग्रेस अकेले साफ करेगी? बिल्कुल, कांग्रेस अपने क्षमता के अनुसार। अरे भैया, लोकसभा में आंख मारने के अलावा कुछ कांग्रेस करती है? कांग्रेस 80 सीटों में लड़ेगी, ना तो कहीं के यहाँ पोलिंग बूथ में आदमी बैठता है, न पोलिंग बूथ लगा पाते हैं। पोलिंग एजेंट तो लखनऊ में है। अरे शुक्ला जी, कार्यकर्ताओं में थोड़ा जोश लाइए पटेल साहब, पटेल साहब कार्यकर्ताओं में थोड़ा जोश लाइए। देखता हूँ पटेल साहब बोल रहे हैं फरवरी के बाद, पटेल साहब दावे कर रहे हैं फरवरी के बाद सिनेरियो चेंज हो जाएगा, परिस्थितियां बदल जाएंगी। अरे परिस्थितियां बदलते बदलते ऐसा ना हो कि वक्त बीत जाए। हिमांशु भाई, हाँ हिमांशु भाई, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, ये आंख मारने का बार बार करते हैं। मैं शुक्ला जी से पूछता हूँ, इन्हें याद है कि स्मृति ईरानी सीटी मारती है संसद के अंदर? ये सारी चीजें अगर लोकतांत्रिक भाषा में, लोकतांत्रिक मर्यादा आप कहा की बातें एक दूसरे पर यहाँ पर कर दीजिए। अपनी तैयारी के बारे में जवाब दिया जाएगा, अपनी तैयारी के बारे में चर्चा नहीं करेंगे। ये सारी फिजूल की चर्चा आज यहाँ पर कर लेंगे। ये सारी फिजूल की चर्चा आज यहाँ पर होगी, लेकिन मेन मुद्दे की चर्चा नहीं होगी। यादव जी बोले। मनोज जी, एक महत्वपूर्ण बात मुझे आ गई है अभी भी स्मरण में, उसको मैं सोचता हूँ शेयर ही कर दूं। और शेयर ये कांग्रेस की तरफ से मैं शेयर करना चाहता हूँ। जो महागठबंधन जो हमारा बना है, इसके बाद जो अमेठी की सीट होगी वो कांग्रेस लड़ेगी और कांग्रेस के मेरे ख्याल से प्रेसिडेंट वहीं से लड़ेंगे। क्या बीजेपी के लोग स्मृति ईरानी को पुनः वहां से लड़ाने की दम भर पाएंगे इस वक्त? अगर भर पाते हैं तो वो जरूर बताएं कि वो अमेठी से लड़ा पाएंगे कि अब नहीं लड़ा पाएंगे। ईरानी जी की अभी भी सिर्फ एक प्रत्याशी लड़ेगा। शुक्ला जी क्या कहेंगे? देखिए, स्मृति ईरानी जी चुनाव 2014 के बाद न जाने कितनी बार अमेठी जा चुकी हैं। जनता लड़ेंगे कि नहीं ये बता दीजिए बस। हाँ, संवाद, जनता से सीधा संवाद है। लड़ेंगी ना? और ये इस बात का प्रतीक है कि वहां से चुनाव लड़ेंगी ना? वो लड़ना चाहती हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में जब डर के भागना नहीं भाई, हो जाए पता चले भाग जाओ। कोई हमारी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है ये, कोई लेकिन एक चीज है शुक्ला जी, एक चीज देख लीजिए शुक्ला जी। अरे शुक्ला जी सुनिए, निर्णय होने के बाद ये तय होगा कौन। अरे शुक्ला जी सुनिए। लेकिन एक चीज आप बड़े ध्यान से देखिएगा, ये बात समझने की कोशिश करिएगा। यहाँ पर जो भी अभी चल रहा है कि कांग्रेस की तारीफ सपा करती हुई नजर आ रही है। सपा पूछ रही है कि हमने तो कांग्रेस के लिए यहाँ पर छोड़ दिया था, यहाँ पर स्मृति ईरानी को लड़ाएंगे क्या? डरिएगा मत, पुरानी सब एकजुट है, भाई दिखा रहे हैं कि हम अलग है। सारे चोर तो बीजेपी में इकट्ठा हो गए हैं। नीरव मोदी चोर, सारा चोर में ये अच्छा चोर, सब लोग चोर तो बीजेपी में इकट्ठा हो गए। चोर की क्या बात करते हैं? अच्छा, इनकी रसीद आप ही काट रहे थे। और जमानत पर चौकीदार चोर है, चौकीदार चोर है। सुनिए, अच्छा एक चीज पटेल साहब, ये आप लोग चुनावी मंच पर बोले तो अच्छा है, लेकिन इस मंच से आपको बोलने की इजाजत नहीं है। आप चुनावी मंच पर बोलिए, अच्छी बात है, आप चुनावी मंच पर बोलिएगा, यहाँ से ये सारी चीजें नहीं कही जाएंगी। आप चुनावी मंच पर बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। चुनावी मंच पर आप लोग जा नहीं पा रहे हैं। जी, मैं स्मृति ईरानी से बात कर रहा हूँ। टीवी चैनल पर अपनी भड़ा दिखाती जनता में कहीं नहीं है। स्मृति आंदोलन से कोई मतलब नहीं, आरोप प्रत्यारोप पे कोई काम यादव। अब अरविंद जी बड़ी देर से शांत है। अरविंद जी बड़ी देर से शांत है। अरविंद जी इतने आरोप लगा, महासंग्राम तो शुरू हो गया। अब ये भी सुनिए अरविंद जी एक मिनट, अरविंद जी मेरी बात सुनिएगा पहले, मेरी एक बात सुनिए। अरविंद जी
अभी आप भले ही कांग्रेस के लिए अपना समर्थन दिखा रहे हो, नजदीकी दिखा रहे हो, लेकिन यहां पर मेरे को नजदीकी कांग्रेस और सपा में ज्यादा नजर आ रही है ना। तो मैं ये जानना चाह रहा था कि अब शुरुआत आप लोगों की तरफ से कब की जाएगी। शिवपाल यादव ठीक है, सपा पर निशाना साध रहे हैं, बीएसपी पर निशाना साध रहे हैं, कांग्रेस के लिए अभी शांत बैठे हैं, लेकिन भैया शुरुआत करेंगे कि नहीं करेंगे? बोले कि हाँ ठीक है, आइए साथ में चलते हैं। देखिए हिमांशु जी, देखिए इसका सारा अधिकार हम लोगों ने माननीय श्री शिवपाल सिंह यादव जी को दे रखा है। वो चाहे जिस दल से चाहे गठबंधन कर सकते हैं, भाजपा को छोड़कर। सब पार्टी के सारे पदाधिकारी ने कहा कि भाजपा को छोड़कर चाहे आप जिस दल से गठबंधन कर ले, जो समान विचारधारा वाली दल हो। सपा से भी देखिए, अगर सपा को लगता है अच्छा कि भाजपा को हराना है, अच्छा चलिए, तो माननीय श्री शिवपाल सिंह यादव जी ने साफ ही पहले कह दिया है कि इस गठबंधन में रहना चाहिए। अच्छा, और समान विचारधारा वाली दलों को, क्योंकि माननीय शिवपाल सिंह यादव जी बड़ा दिल दिखाने का प्रयास करते हैं। सब बड़े दिल वाले हैं, सब बड़े दिल वाले हैं। चीज ये है हिमांशु जी, वक्त का समाजवादी पार्टी किसी भी तरीके से बहुत शॉर्ट पीएसपीएल के किसी गठबंधन पे किसी तरीके का कोई टिक्की टिप्पणी करने में किसी तरीके की भूमिका नहीं निर्वहन करेगी। आप गठबंधन करिए, 1 करिए, 10 करिए, मोर्चा बनाइए, महामोर्चा बनाइए। हमारा कंसर्न सिर्फ हराना है बीजेपी को और नरेंद्र मोदी की उन विचारधाराओं को। और एक बात और ऐसे बीजेपी के मानसिकता वाले गठबंधन से बीजेपी को नहीं हराया जा सकता है। हैसियत रखती है। चलिए, सभी लोग चक्रव्यूह बना रहे हैं, मोर्चाबंदी सभी लोग कर रहे हैं, सभी लोग कह रहे हैं कि हम उनके साथ जोड़ेंगे, उनके साथ जोड़ेंगे। लक्ष्य सिर्फ एक रह गया है, वो है बीजेपी को हराना, मोदी को हराना। और सार्वजनिक मंचों से अब यह कहा जा रहा है कि किसी भी विचारधारा वालों के साथ जुड़ जाएंगे, क्योंकि लक्ष्य सिर्फ एक है, बीजेपी को हराना है। जनता के हित की बात क्यों नहीं हो रही, ये जनता पूछेगी जरूर। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो लोकतंत्र में अभी के लिए फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।